बस बुढ़े, तेरा खेलना आज के बाद खत्म, क्योंकि अब तू इस दुनिया में और नहीं रह सकता। और अब ना मैं तुझे और बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। शिखा! हाँ सुमित। शिखा, पापा की तबीयत कैसी है? पापा की तबीयत बहुत अच्छी है। और तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है ना कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे वो ठीक कैसे नहीं होंगे? तेरे जैसी संस्कारी बहू जो मिली है, पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। आखिर तू मेरी इतनी अच्छी बीवी जो है। पर ये पूछ रहा था मैं कि मैं ना मार्केट जा रहा हूँ, अगर कुछ सामान मंगाना है तो तू मुझे बता दे। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम पापा के लिए फ्रूट्स ले आना। हाँ, पापा के लिए फ्रूट्स तो मैं ले आऊंगा, और शायद इनकी दवाई भी खत्म होने वाली होगी तो वो भी ले आता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, और बाकी अगर तुझे कुछ याद आए तो तू मुझे कॉल कर दियो ताकि मैं सामान उठा लाऊं। इस बार तुझे तेरे बेटे ने बचा लिया, पर वो मेरे सिर पे बोझ बन के बैठा हुआ है। पकड़ और खा लेना दवाई, समझा? एक बात बता बुढ़े, तू मरेगा कब? हाँ, तुझे पता है मेरी जिंदगी तूने ना नरक बना के रख दिया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुझको। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि तू कब मरेगा और कब मुझे आजादी मिलेगी इस घर से। पर नहीं, अब मुझे लगता है ना तेरा खेल खत्म करना ही पड़ेगा, कि जब तक तू इस घर में है ना, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो तुझे तो मरना ही पड़ेगा। तो एक बात बता दूं, तेरा ना आज इस दुनिया में आखिरी दिन है। पता है कैसे? रुक, ऐसे। शिखा! हाँ सुमित। क्या हुआ? पापा इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? वो पापा को ना ठंड लग रही है, मैंने कंबल उड़ा दिया है अब। अच्छा, हाँ, वो मैं ना मेरा पर्स ढूंढने के लिए आया था, नीचे जाके पता चला कि मैं पर्स ही भूल आया हूँ। बाहर तो कहीं मिला नहीं। तूने देखा क्या? तुम्हारा पर्स तो मुझे भी नहीं पता कहाँ है। तुम एक काम करो, बाहर ढूंढ लो, बाहर ही कहीं पड़ा होगा। अरे नहीं, शायद ना ड्रॉर में पड़ा है पर्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ? ये इंजेक्शन है, क्या कर रहा है? इंजेक्शन? मुझे भी नहीं पता ये किस चीज का इंजेक्शन है, और यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। साइड हट। दवाइयाँ टूटी हुई हैं। ये दवाइयाँ टूटी हुई क्यों हैं? इसका मतलब पापा दवाई नहीं ले रहे। सुमित, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे भी नहीं पता। और रही बात इन दवाइयों की, तो मुझे लगता है पापा दवाइयाँ खा ही नहीं रहे हैं, तभी तो ठीक नहीं हो रहे पापा। देखो तो। शिखा देख, तू प्लीज मुझे सच सच बता। छोटे को गए हुए भी यहाँ से 3 साल हो गए हैं, वो बाहर पढ़ाई कर रहा है। तेरे और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता, तो मैं तो इंजेक्शन लाऊंगा नहीं। तू कहाँ से इंजेक्शन लाई है और क्यों लाई है? और पापा दवाई कब से नहीं खा रहे? मुझे नहीं पता सुमित, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कहाँ से आई है, मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगी। अब चुपचाप सारा सच बता। आखिर ये इंजेक्शन किस चीज के लिए तू लेके आई है? क्या चल रहा है पीठ पीछे मेरे इस घर में? तू मेरे पापा को मारना चाहती है ना? हाँ, मैं तुम्हारे पापा को मारना चाहती हूँ, और मैं क्या करूँ? यार देखो, मेरी बात सुनो, मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं होता। ना तुम, ना तुम्हारा ये घर, और ना तुम्हारे ये मरते हुए पापा। यार मैं दुखी हो गई हूँ इनसे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में नौकरानी बन के रह गई हूँ। यार मेरी भी तो जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ मैं बाहर की दुनिया देखूं, बाहर घूमूं फिरूं। पर कैसे? जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है ना, तब तक तो मेरे सपने पूरे होंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने इनको मारना चाहा। पर देखो ना, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम बार बार बीच में आ जाते हो। शिखा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे पापा को मारने के लिए चल देगी। और वैसे भी आज हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, सब उनके दिए हुए पैसों का है। उनका बिजनेस संभाल रहा हूं मैं, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। और तू उन्हें मारने के लिए चल दी थी। खैर कोई बात नहीं, शक तो मुझे तुझ पे थोड़ी देर पहले हो गया था। जब तेरे हाथ से इंजेक्शन नीचे गिरा था, तभी मैंने देख लिया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब? तुमने पुलिस को बुलाया घर में? ताकि तुझे जेल भिजवा सकूं, क्योंकि मेरे पापा को मारने की कोशिश करी है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। इसने मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश करी है, उन्हें जहर देने की कोशिश करी है। देखो सुमित, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। देखो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं करूंगी। और रही बात पापा की ना, मैं अच्छे से सेवा करूंगी उनकी। तुम प्लीज मुझे जेल मत भेजो। बस मैडम, बहुत हो गया आपका। आपको शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग इंसान के साथ आप ऐसी हरकत करती हो। आपको पता है ना हमारे कानून में कितनी